गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी घटनाएं मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। गौतम बुद्ध द्वारा कही गई हर बात में एक गहराई होती है और अगर आप उस गहराई में उतरकर उसे समझ जाते हैं तो समझो आपको जीवन जीने की एक नई चाबी मिल गई। तो आज मैं एक ऐसी ही घटना की बात करूंगा जो बुद्ध के जीवन में घटी और आई एम श्योर ये छोटी सी घटना अगर आप इसे समझ गए तो आपके जीवन जीने का तरीका ही बदल जाएगा। मतलब जब आपको दुख आएगा तो आप दुखी होंगे नहीं, कैसा भी दुख सहज रूप से अपने आप ही निकल जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे शहर जा रहे थे। शहर काफी दूर था, इसलिए यात्रा करते समय वे अपने शिष्यों की थकान मिटाने के लिए एक झील के पास रुक गए और बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों की प्यास बुझाने के लिए एक शिष्य को बुलाया और उससे कहा, जाओ पास में ही झील है, वहाँ से पानी ले आओ। तो वह शिष्य गौतम बुद्ध की आज्ञा सुनकर पात्र उठाया और पानी लेने चला गया। फिर वह शिष्य झील के पास जाकर देखता है कि कुछ लोग वहाँ कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी उस झील के किनारे से जाने लगी, जिसकी वजह से पानी में बैठी सारी मिट्टी ऊपर की ओर आ गई और वह पानी में मिल गई। मतलब सारा पानी गंदा हो गया। अब यह सब कुछ देखकर वह शिष्य सोच में पड़ गया कि भला वह कैसे भगवान बुद्ध को वह गंदा पानी पिला सकता है। और यही सब सोचकर वह वापस गौतम बुद्ध के पास चला गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला कि झील का पानी बहुत ही गंदा है। मतलब वह सभी स्थिति उन्होंने बता दी और कहा कि वह पानी पीने योग्य नहीं है। अब इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा, चलो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो। फिर कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से दोबारा पानी लाने को कहा और फिर बुद्ध की आज्ञा पाकर वह शिष्य दोबारा झील के पास चला गया। लेकिन ये क्या, वह शिष्य दोबारा झील की तरफ देखता है कि झील के पानी में कोई भी हलचल नहीं है और पूरा का पूरा पानी साफ दिख रहा है, पीने योग्य है। और जो पहले मिट्टी पानी में दिखाई दे रही थी, अब वह सारी मिट्टी झील की तली में बैठ गई है। फिर क्या था, उस शिष्य ने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरा और वापस भगवान बुद्ध के पास पानी लेकर आ गया। अब इस बार साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, देखो किस प्रकार मिट्टी भी वापस अपने स्थान पर चली गई है, क्योंकि यह तो मिट्टी का स्वभाव ही था और यह पूरा पानी साफ सुथरा पीने योग्य है और इसे साफ सुथरा बनाने के लिए हमें कोई भी प्रयास ही नहीं करना पड़ा, बस अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और आखिर में हमें साफ सुथरा पानी मिल ही गया। इससे केवल एक ही बात सिद्ध होती है कि भले ही जीवन में कितने ही कठिन समय क्यों ना आ जाए, अगर थोड़ी देर ठहर कर उस वक्त का इंतजार कर लें तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और समस्त मनुष्य जाति में यही तो होता है, कोई भी समय परमानेंट नहीं होता, सभी समय टेम्परेरी होते हैं, अब चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। गौतम बुद्ध के इस उपदेश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी समय इतना विपरीत हो जाता है कि लगता है मानो जीवन समाप्त कर लेना चाहिए, जीने का कोई फायदा नहीं है, यह समस्त जीवन बिल्कुल अंधकार है, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, जीने की कोई आशा कोई उम्मीद नहीं है और हम हार मान लेते हैं। कुछ अपनी गलतियों को ऐसे सुधारने की कोशिश करते हैं जो कभी सुधर ही नहीं सकती। शायद आपने भी देखा होगा, जब आप जबरदस्ती अपनी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो वो और बिगड़ती चली जाती हैं। तो इसमें बुद्ध का तात्पर्य यह है कि कुछ हालात कुछ समय ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, टल ही जाएगा और अच्छा समय भी अवश्य आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय।